ओम शांति। आपकी दुआएं दूसरे तक पहुंच जाएंगी, उन्हें लग जाएंगे, उनका सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी एक शक्ति है, और वो कौन सी है? जैसे साइंस की शक्ति है ना, ऐसे सबसे बड़ी शक्ति है पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ थॉट्स। तो जैसे हम देखते हैं ना कि साइंस की शक्ति से एक सेकंड में आप कहाँ भी फ़ोन से बात कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, चैट कर सकते हो। मेडिकल में हम मिराकल्स देखते हैं, फार्मिंग में हम मिराकल्स देखते हैं, राइट? तो वैसे ही साइलेंस भी एक बहुत बड़ी पावर है। लेकिन जो साइंस है, उस साइंस की रिसर्च के लिए भी किसकी आवश्यकता है? साइलेंस की पावर। तो जितना जितना हम साइलेंस में जाते हैं तो रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति है साइलेंस की शक्ति, साइलेंस का पावर, उसका बल। अभी हम इससे क्या कर सकते हैं? दूर बैठे हुई आत्मा को, हमारा कोई रिश्ता, वो कोई किसी दूसरी जगह पर है, बहुत दुखी है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, हम उनको दुआ भेज सकते हैं, वाइब्रेशंस दे सकते हैं, सकाज भेज सकते हैं। कोई बीमार है, कोई कंफ्यूज्ड है, कोई किसी समस्या में फंसे हुए हैं, हम उनको वाइब्रेशन भेज सकते हैं। इतनी शक्ति है इस साइलेंस की पावर में। लेकिन इसके लिए क्या करना है? एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट काम। सबसे पहले अपने मन के संकल्पों को एकदम शांत कर दें। सामने कोई भी समस्या हो, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे तो उनको समाधान पहुंचाना है, मुझे उनको सॉल्यूशन पहुंचाना है, मुझे उनको शक्ति पहुंचानी है। और इसलिए मन के संकल्पों को एकदम शांत कर दो। दूसरा, अभी मन और बुद्धि से आपको जो रिजल्ट चाहिए, बस उसी रिजल्ट पर, सपोज सामने वाला आप चाहते हो कि बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि वो एकदम शांत हो जाए, शांत हो जाए, उनका मन शांत हो जाए। तो बस उसी एक संकल्प पर फोकस करें, मन और बुद्धि को। हम दो बातें कह रहे हैं, मन और बुद्धि। मन सोचता है, बुद्धि उस दृश्य को देखती है, फील करती है, अनुभव करती है। तो मन और बुद्धि को, दोनों को उस दृश्य के ऊपर, उस एक संकल्प पर एकाग्र करें कि आपका मन शांत है, आपका मन शांत है, आपका मन एकदम शांत है। तो जितनी देर तक हम मन और बुद्धि को उस संकल्प पर, जो हम देना चाहते हैं, उस पर एकाग्र करते हैं, तो ये एकाग्रता होने से हमारे उस संकल्प के वाइब्रेशन फैलते जाएंगे, वैसा वायुमंडल बनता जाएगा, एटमॉस्फेयर बनता जाएगा। लेकिन अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे संकल्पों में बहुत हलचल है, डिस्टर्ब है, हम वरीड है, कंफ्यूज्ड है, डाउट्स है, पास्ट के कुछ हमारे फेल्योर के एक्सपीरियंसेस है, तो फिर तो पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बनेगा। देखो, जैसे सोलर की एनर्जी है ना, वो जब सूरज की तरफ है तो वो सारी एनर्जी इकट्ठा हो सकती है, राइट? वो बार बार सोल प्लेट्स ऐसे घूमती नहीं है, वो एक सूरज की तरह फुल कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो सारी सोलर एनर्जी इकट्ठा होती है, इसी से लाइट मिलती है, इसी से सब कुछ चलता है। ऐसे हमें भी सिर्फ एक श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प पर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है, बिना किसी हलचल के, बिना किसी हलचल के और बिना कोई दूसरे थॉट के। माने ये तो होना ही है, ये हुआ ही पड़ा है, ये हो चुका है, हो चुका है। बच्चे को इस एग्जाम में इतने परसेंटेज आ चुके हैं,
बच्चे को इस एग्ज़ाम में इतने परसेंटेज आ चुके हैं, अभी उसका पेपर कैसे गया, कैसे लिखेगा, ये कुछ भी नहीं, थॉट ही नहीं। बस उसको इतने परसेंटेज, आप जितना चाहते हो उतना आप लिखना, उतना आप मन में रिपीट करना शुरू कर दीजिए और उसे भी उस तरीके से स्टडी को आप बिठा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएंगे, चमत्कार हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई दुख की घटना के कारण कोई बहुत दुखी है, लेकिन दूर बैठे भी हम उनका दुख कैसे दूर कर सकते, जस्ट सेइंग द वाइब्रेशंस। इनका दुख दूर हो गया है, इनका मन शांत हो गया है, इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है और परमात्मा की शक्ति से इनका मन एकदम शांत शांत हो गया। परमात्मा की शक्ति से इनका मन शक्तिशाली बन गया। हम इस प्रकार से उस श्रेष्ठ संकल्पों पर अपने मन को एकाग्र करें, बहुत दृढ़ता के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जहां दृढ़ता होगी और एकाग्रता होगी वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। जहां दृढ़ता होगी और एकाग्रता होगी वहां असंभव भी संभव हो ही जाएगा। इस बात को ध्यान में रखो। लेकिन इसके लिए ना हमारे दिल में बहुत रहम चाहिए, बहुत दया भाव चाहिए, बहुत, ये जो भी हमें संकल्प करना है, वाइब्रेशन भेजना है, दुआएं देनी है, तो उसके लिए हमें ये नहीं कहना कैसे इनके साथ प्रॉब्लम आती, हमेशा इनके साथ प्रॉब्लम आती, हमेशा इनका स्वभाव ऐसा है, कितनी भी बार हम इनके लिए अच्छा सोचे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नो, हमारे दिल में उस समय उस आत्मा के लिए रहम हो, बहुत दया भाव हो, तो दृढ़ता के साथ, एकाग्रता के साथ संकल्प करें, तो वो संकल्प, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचेंगे, उनका मन शांत होगा, उनके कष्ट दूर होंगे, उनको बीमारी में आराम मिलेगा। उनकी कोई सर्जरी होगी, वो सर्जरी भी उनकी बहुत सक्सेसफुल सर्जरी हो जाएगी, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी, उनकी रक्षा होगी, उनको सद्बुद्धि मिलेगी, उनका निर्णय सही हो जाएगा, उनको सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या चाहिए, दो बातें। हमारी इस दुआ को पावरफुल बनाने के लिए दो बातें, और एक साइलेंस की शक्ति और दूसरा रहम दिल। दो चीजें, साइलेंस की शक्ति और रहम दिल। ठीक है, तो रोज मन को साइलेंस में लेके जाए और दूसरा कोई विचार ही नहीं है, मन को शांत करे, थोड़ा देर मन को शांति में रखें और सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट, उसको बहुत दृढ़ता से रिपीट करें, दृढ़ता से रिपीट करें। जैसे अभी कहा ना, इनका मन शांत हो गया है, शांत हो गया है, या फिर इनको बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल गया है, या फिर ये सुरक्षित है, ये सुरक्षित है। कोई भी एक थॉट, बस इस थॉट को आप रिपीट करते जाइए दृढ़ता से। ये दुआ है, बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। और ये दुआ भेजने का स्पेशल टाइम मालूम है, जिस समय वो रिसीव कर सके इजीली, और वो स्पेशल टाइम है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग माना सुबह में 5 बजे से 6 बजे तक, जिस समय वो सोए रहते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड आदि सब, ऐसे टाइम पर हम दुआएं दें और ये दिल की दुआएं दिल तक पहुंच जाएंगी। हम जो उसमें भेजेंगे जमा होगा, उस जमा का बल निकलेगा, उसका बल मिलेगा, फल मिलेगा। और लेकिन इससे हम खुद भी तो राजी रहेंगे, और यस, इस दुआ की एनर्जी सबसे पहले हमको मिल जाएगी। और इस दुआ से हम कहाँ भी बैठे किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते, भला कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले काम करना, मन को साइलेंस में लेके जाना, और जो भी आपके रिश्ते में, आपके कांटेक्ट में, आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल में, या फिर पूरे वर्ल्ड में कहाँ भी कुछ चल रहा है, तो बस उनके लिए एक ही थॉट, शुभ संकल्प लेकर एकाग्र होकर कुछ क्षणों तक बस दुआ भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। हैप्पी डे।